जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एस ऑफिशियल पर। आज जो कि क्वेश्चन है 1 से लेकर 70 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये टोटल का टोटल इम्पोर्टेंट और एग्जाम एनालिसिस क्वेश्चन है। आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहें ताकि सब क्वेश्चन से आप बारीकी से जाँच कर लें। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की किस नदी को विरिध गंगा कहा जाता है? विरिध गंगा के नाम से आपका गोदावरी नदी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम जो है आपका कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है कावेरी नदी का। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की आपकी गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? तुंगभद्रा का नदी का उद्गम आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम आपका कावेरी नदी पर स्थित है जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 है। मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती आपकी सहायक नदी है और मंजीरा भी आपकी सहायक नदी है, प्राणहिता भी सहायक है, अमरावती गंगा की सहायक नदी नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रताप किस नदी पर स्थित है? बिहार का प्रताप किस नदी पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरियार। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नदी किस राज्य से में बहती है? पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो आपका केरल नदी है, केरल राज्य में बहती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय की प्रसिद्ध छोटी नदी कौन सी है? तो मेघालय की प्रसिद्ध छोटी नदी आपका उमियम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंडन नदी किस नदी की शाखा है? हिंडन नदी यमुना नदी की शाखा है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा ज्वारीय तरंग किस नदी में होती है? तो सबसे ऊंची ज्वारीय तरंग आपका हुगली नदी में उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वेगाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वेगाई नदी का उद्गम आपका पश्चिमी घाट से होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचनद किन 5 नदियों को कहते हैं? तो पंचनद आपका सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमरावती, भवानी, हेमावती किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपका कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर है? तो नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी भद्रा है। अगला क्वेश्चन है, पेनार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पेनार नदी का उद्गम स्थल आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम द्वीप किस नदी में है? तो श्रीरंगपट्टनम द्वीप जो है कावेरी नदी में है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण टोंस
दक्षिण टोंस नदी का उद्गम स्थल तमसा कुंड कहाँ स्थित है? यह आपका अमरकंटक में है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। आप लोगों को अगर इनका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों जगह आपको पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पापघनी और चित्रावती किसकी सहायक नदियां हैं? पापघनी और चित्रावती तुंगभद्रा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, हुंगली हुंगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले किस स्थान पर गंगा से अलग होती है? किस स्थान पर अलग होती है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फरक्का में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरियार। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण टोंस नदी किस नदी में जाकर मिलती है? दक्षिण टोंस नदी गंगा नदी में जाकर मिलती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी नदी का जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सबड़ी और प्राणहिता किस नदी तंत्र का हिस्सा है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनको याद रखिएगा। तो किस नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है? तो पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मदुरै शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मदुरै शहर वेगई नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंगा की मूल चोटी कौन सी नदी निकलती है? गंगा की मूल चोटी से कौन सी नदी निकलती है? तो भद्रा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सही समूह कौन सा है? तो बंगाल की नदी में गिरने वाली कावेरी, गोदावरी, पेनार, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, गोदावरी, कावेरी, पेनार। अगला क्वेश्चन है, जलांगी किस नदी की सहायक नदी है? जलांगी किस नदी की सहायक नदी है? तो जलांगी आपका गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी के ऊपर जल ग्रहण में कौन सी सहायक नदी मिलती है? भवानी मिलती है, हेमावती मिलती है, अमरावती भी मिलती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ है? कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो आपका अली बंधु, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ पैक्ट कब पारित हुआ? लखनऊ पैक्ट 1916 में पारित हुआ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मांडेंग्यू घोषणा कब हुई?
तो मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस कानून को काला कानून कहा गया? तो किस कानून को? तो रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ है? तो अमृतसर में हुआ है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधु थे। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग किस घटना से संबंधित था? हंटर आयोग जलियांवाला बाग घटना से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में पारित हुआ है? असहयोग आंदोलन जो है ये नागपुर अधिवेशन 1920 में पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब कहाँ हुआ? तो चौरी चौरा कांड जो आपका गोरखपुर में हुआ है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ हुम कहाँ के निवासी थे? तो ये इंग्लैंड के निवासी थे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन 1905 के समय आपका लॉर्ड कर्जन था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना, ये क्वेश्चन दोबारा गया, ढाका में हुई है। अगला क्वेश्चन है, सूरत फूट किस घटना से संबंधित है? सूरत फूट आपका कांग्रेस विभाजन से संबंधित है, कांग्रेस विभाजन 1907। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष लागू हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागपुर अधिवेशन 1920 में कौन सा आंदोलन पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन पारित हुआ था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन से शुरू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन है तुर्की के खिलाफ हुआ था, तुर्की के खिलाफ, तुर्की के खलीफा से शुरू हुआ, तुर्की के खलीफा के समर्थन से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन कब शुरू किया गया है? एनी बेसेंट होम रूल 1916 में किया गया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? हंटर आयोग की रिपोर्ट 28 मई 1920 को प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली बैठक में कितने प्रतिनिधि थे? तो कांग्रेस के पहली बैठक में 72 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 1905 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ पैक्ट किनके बीच हुआ? लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू घोषणा किसने की थी? तो मॉन्टेग्यू घोषणा जो है भारत मंत्री यानी भारत सचिव ने किया था, इसे भारत मंत्री कहा जाता था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत मंत्री। अगला क्वेश्चन है, होम रूल की स्थापना कहाँ हुई थी? होम रूल की स्थापना पुणे में हुई थी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
जलियांवाला बाग दिवस कब मनाया गया? तो 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन के बाद पूरे देश में फैल गया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो ये नागपुर अधिवेशन के बाद पूरे देश में फैल गया। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें। और साथ ही अगर इनका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा।